एसीपी 12 द्वारा पक्षपात कर पत्रकारों पर मुकदमा पंजीकृत करने के विरोध में धरना जारी। विगत दिनों प्रयागराज जिला थाना 12 अंतर्गत हर्रो टोल प्लाजा पर लोगों के कथनानुसार नियुक्त अपराधी किस्म के कर्मचारियों तथा पत्रकारों के बीच मारपीट होने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी पूजा मिश्रा द्वारा संगठन के सदस्यों सहित पत्रकारों के साथ तहसील 12 परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी पूजा मिश्रा द्वारा एसीपी तथा थाना प्रभारी 12 पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि उक्त भ्रष्टाचारी अधिकारियों के संरक्षण में टोलकर्मियों द्वारा क्षेत्रीय सम्मानित व्यक्तियों, किसानों तथा पत्रकारों के साथ मारपीट, अभद्रता आए दिन किया जाता है, जिससे हमेशा उक्त टोल प्लाजा सुर्खियों में भी रहता है। लोगों द्वारा कहा जाता है कि जब भी पत्रकारों द्वारा टोल प्लाजा पर ओवरलोड वाहनों को पास कराने का समाचार, आवागमन करने वाले लोगों से टोल टैक्स के नाम पर जबरन मारपीट कर अवैध वसूली करने तथा टोल पर एम्बुलेंस मौजूद न रहने का समाचार पत्र तथा चैनलों के माध्यम से पर्दाफाश पत्रकारों के द्वारा किया गया था, जिससे नाराज टोल कर्मियों द्वारा विगत दिनों उक्त टोल से गुजरते समय पत्रकारों से अभद्रता तथा मारपीट की गई थी, जिस पर पत्रकारों तथा क्षेत्रीय सम्मानित व्यक्तियों द्वारा टोल कर्मियों का काफी विरोध हुआ। तब जाकर पत्रकारों के तरफ से थाना 12 में मुकदमा पंजीकृत किया गया, लेकिन वहीं टोल कर्मियों का पक्षपात करते हुए पत्रकारों और सम्मानित व्यक्तियों के जाने के बाद एसीपी 12 द्वारा टोल कर्मियों के पक्ष से पत्रकारों पर एक औरत से छेड़खानी करने का भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जबकि जिस औरत पर छेड़खानी करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, वही औरत वायरल हो रहे वीडियो में पत्रकारों पर वजनदार लंबे मोटे बांबू से प्रहार करती दिखाई पड़ रही है। इसके बावजूद भी लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए उक्त एसीपी थाना प्रभारी 12 द्वारा पत्रकारों के खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवनेश पवन उपाध्याय ने भी तहसील परिसर में धरने पर बैठे किसान यूनियन तथा पत्रकारों के बीच कहा कि सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर टोल कर्मियों द्वारा किए जा रहे जबरन मारपीट और किए जा रहे दुर्व्यवहार का डटकर सामना करें और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ पीड़ित पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ खड़ा रहेगा। वह चाहे जिस संगठन से जुड़ा हो, पत्रकार होता है, पत्रकार हमारा परिवार है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उसके साथ है और रहेगा। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, राजेंद्र पांडे, प्रयागराज। कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज सबसे ज्यादा पीड़ित है हमारे देश का चौथा स्तंभ पत्रकार साथी। हम अपने पत्रकार साथियों के न्याय के लिए यहाँ में हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु का जो गुट है वो पूरी तरह से सहयोग में मैदान पे आ चुका है और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्या घटना घटी? पत्रकार साथियों के साथ ऐसी घटना थी जो मेरे जानकारी में आई है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत के लिए वो रोड पे खड़े थे और उन्होंने टोल मैनेजर को सूचना भी दिया था कि हमारे अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना है। और उसमें 4-6 पत्रकार थे, उनकी काफिला निकल रहा था। उन्होंने अपनी ये बात कही थी कि हमारे स्वागत में हम VIP लाइन को खोल दिया, जिसमें उन्होंने किसी भी बात को नहीं माना और VIP लाइन को उनसे फ़ोन पे कहा गया कि खुल जाएगा, VIP लाइन पे गाड़ी लगा दीजिए। और जब सारे पत्रकार साथी VIP लाइन पे गाड़ी लगा के अपनी उनका स्वागत करने लगे तो उनके अध्यक्ष जी के साथ बदतमीजी की गई टोल कर्मी महिला द्वारा और उल्टे सीधे बात रखी गई और कहा गया कि आपका कोई VIP लाइन नहीं है, ना ही आपको कोई छूट मिलेगी, आप लोग जा नहीं सकते। तब अध्यक्ष जी ने कहा कि ये ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं टोल टैक्स दे के जाना चाहूँगा। वो उन्होंने अपने फास्टैग से अपना पैसा भी कटवाया। उसके बावजूद भी वहाँ के जो कर्मचारी थे वो अवैध अभद्रता करते रहे, बदतमीजी करते रहे और जब एक सीमा पार हो गई तो पत्रकारों ने जब उसका सवाल का जवाब दिया तो महिला द्वारा डंडा लेके, जैसा कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है, डंडा लेके दौड़ा ली और मैं मारपीट पे आमादा हो गई। अभद्र टिप्पणियां करने लगी, जिसका शिकायत ऊपर उच्च अधिकारियों तक आई, जिसके कारण एसीपी 12 ने FIR दर्ज करी। और आगे की क्या लड़ाई है? आगे की लड़ाई ये है कि एसीपी जब 12 ने दर्ज करी FIR तो शाम को एसीपी 12 को पता नहीं कौन सा सपना आया। उन्होंने दूसरे दिन पत्रकारों को, जिन पत्रकार साथियों ने जिनको अपराधी बनाया था, उन्हीं को इन्होंने दोबारा पीड़िता बना के और एक FIR पत्रकारों के ऊपर रखवा दिया, इस वजह से कि कंप्रोमाइज हो जाए। कंप्रोमाइज की नियत से पत्रकार साथियों पे FIR जो दर्ज कराई है उससे वापस लिया जाए और ऐसे ACP, ऐसे SHO जो अपने जिनके रहते हुए महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ऐसे ACP को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको हटाना चाहिए।